भारतीय किसान संघ यूनियन नरसिंहपुर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। किसानों का कहना है कि भवनांतर योजना से उन्हें नुकसान हुआ है। सोयाबीन और मक्का फसल में अतिवृष्टि से 75% तक फसल नष्ट हुई, लेकिन अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। संगठन ने एमएसपी पर फसल खरीद करना, किसानों का तुरंत भुगतान, निष्पक्ष सैंपलिंग, डीएपी और यूरिया की उपलब्धता, पशुओं से नुकसान का मुआवजा और नहरों की समय पर मरम्मत की भी मांग की है। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान किसानों और थाना कोतवाली नरसिंहपुर के टीआई गौरव चाचे के बीच थोड़ी बहस भी हो गई। हम लोग की मुख्य रूप से जो पूर्व में चली आ रही मांगे हैं, 13 सूत्री मांगे हैं अभी फिलहाल, जिनमें गन्ने को कवर किया है, भावांतर का विरोध है, एमएसपी पर मक्के और सोयाबीन की खरीद है, जो फंड मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत विभाग से आया है वो सुचारू रूप से लगाया जाए, किसानों के हितों में उसको लगाया जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। रिकवरी के आधार पर रेट का कानून है। एफआरपी में जो अभी कमेटी बननी है, रिकवरी की जो टेस्टिंग होती है वो निष्पक्ष रूप से नहीं होती जिले में, जिससे 10.25% बताकर और 355 रुपए किसानों को देने का काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि कहीं आप निष्पक्ष रूप से रिकवरी टेस्ट कराएंगे गन्ने की तो 13 दशमलव कुछ अनुमानित है कि निकलनी चाहिए, और जिससे रेट हमारा 400 450 के आसपास होगा। किसानों का 100 रुपए जो लुट रहा है वो प्रशासन की ढील की वजह से, शासन की नीतियों की वजह से, इसके लिए किसान आक्रोशित है। भावांतर योजनाओं जैसी भ्रामक योजनाओं से किसान आक्रोशित है। पसीना बहाकर अपने खेत का काम छोड़कर इस समय मक्के टूट रहा है, सोयाबीन कट रहा है, मगर यहाँ आकर संघर्ष कर रहा है। तो सब प्रशासन को सोचना चाहिए कि किसान उनसे कुछ चाहता है, उसको रियायत और समाधान देने का काम करे। हम ऐसा उनसे निवेदन करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम है चौधरी लोकेश सिंह पटेल। मैं जिला प्रवक्ता के रूप में भारतीय किसान यूनियन में कार्यरत। आज हम लोग 13 सूत्री मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट आए हैं जिला प्रशासन के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी को माध्यम से कलेक्टर मैडम के ज्ञापन दे रहे हैं, और इसमें 13 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से जो है भावांतर, जो थोपी गई भावांतर, इसको भावांतर नहीं कहेंगे हम, किसानों पर थोपी गई भावांतर, जिसमें 4550 रुपए से ऊपर जब सोयाबीन बिकेगा तब भावांतर का लाभ मिलेगा। ऐसे 2% किसान भी नहीं होंगे मध्य प्रदेश में जिनको भावांतर का लाभ मिलेगा, इसलिए भावांतर हमें स्वीकार नहीं है। दूसरी, गन्ना हमारे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर एक शुगर टेस्ट मशीन 4 साल से खरीदी गई है, और उस मशीन के आज तक मशीन को चालू नहीं किया गया है। मैं आग्रह करता हूं कि मशीन चालू कराई जाए, क्योंकि बुरहानपुर में गन्ना न होने के बाद हमारा गन्ना टेस्ट होने के लिए बुरहानपुर जाता है। ये फर्जीवाड़ा है और शुगर मिलों द्वारा जिलों को लूटने की विधि है। इसलिए हम लोग 13 सूत्री मांगों के माध्यम से यहाँ पर आए हैं और चाहते हैं कि हमारी 13 सूत्री मांगों में 5-6 मांगे ऐसी हैं जो जिला प्रशासन पूरी कर सकता है, और 5-6 मांगे ऐसी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कर सकते हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो निश्चित रूप से हमें ट्रैक्टर मार्च करना होगा, धरने करने होंगे, आमरण अनशन करने होंगे। ये छोटे में न ले माननीय नवागत कलेक्टर महोदया, क्योंकि इसके पहले RR एग्रो पैसा खाए हुए बैठी है, उसकी नीलामी के आदेश हो चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको गंभीरता से लें, ये हमारा आपके माध्यम से आग्रह है।